12 किलोमीटर तिरंगा यात्रा में पैदल चले सांसद भारती नेवर गांव से लामता तक निकली यात्रा। संसदीय क्षेत्र में तीसरी तिरंगा यात्रा का समापन। सांसद बोली, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वर्णिम भारत को लेकर सरकार निकाल रही यात्रा। बालाघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वर्णिम भारत के सपने को लेकर हर सांसद को संसदीय क्षेत्र में 3 तिरंगा यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का तीसरा चरण बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के परसवाड़ा विधानसभा में निकाली गई। रविवार 16 नवंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चरेगांव नेवर गांव से लामता तक तकरीबन 12 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा में सांसद भारती पारधी हाथों में तिरंगा लेकर लोगों से मिलते हुए चली। जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे, सम्मल सिंह ध्रुवे, रामेश्वर कटरे, विशाल मंगलानी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ यह यात्रा आदिवासी नृत्य, डीजे, धुमाल, देशभक्ति गीत और हाथों में तिरंगा लेकर प्रारंभ हुई। इस यात्रा का लामता में समापन किया गया। सांसद भारती पारधी ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से प्रारंभ तिरंगा यात्रा का संसदीय क्षेत्र में यह तीसरा और अंतिम चरण है, जिसमें सरकार की इस यात्रा में हम अंतिम छोर के व्यक्ति से मुलाकात कर उन्हें मिल रही योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहता है, किस कारण से पदयात्रा निकालना पड़ा आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और उसी के तारतम्य में ये यात्रा हमने शुरू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वर्णिम भारत की कल्पना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उनके ही विचारों को गांव-गांव तक, घर-घर पहुंचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो घर-घर गांव-गांव पहनाना और पहुंचना है। और यह यात्रा हमारी अकेली भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा सरकार की यात्रा है। इसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माई भारत, जो पहले नेहरू युवा केंद्र कहलाता था, उनके तत्वाधान में ये यात्रा का समापन और यह यात्रा का प्रचार प्रसार हो रहा है। यात्रा हम संपन्न करने जा रहे हैं कि यह यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकजुट भारत की कल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको हम आप सब तक पहुँचाएँ। और इसी बहाने हम अपने ग्रामीणों से जो हमारी विचारधारा है, जिससे ज़्यादा रखते हम काम करते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसी यात्रा के माध्यम से उस व्यक्ति तक भी हम पहुंचने का काम कर रहे हैं जो अपनी बात हमसे निसंकोच कह सके, आकर अपनी बात कर सके और सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी और उससे पूछताछ हम करें। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ समापन होगा? नवेगांव से प्रारंभ हुई है और अभी लामता में खत्म होने वाली है। ये हमारी तीसरी और अंतिम यात्रा है। देश के प्रत्येक सांसदों को 3-3 यात्रा करना था। मेरे जिले में लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, तो एक यात्रा हमने 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती के दिन किया था, दूसरी यात्रा हमने सिवनी में किया और ये तीसरी और अंतिम यात्रा परसवाड़ा विधानसभा में हम संपन्न करने जा रहे हैं। ये बताइए, जो पदयात्रा है तो उद्देश्य क्या है? इस पदयात्रा का उद्देश्य डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के जैसा उनका विजन था, उसको लेकर के हमको प्रत्येक गांव में जाना है और उनके विचारों को प्रत्येक ग्राम के अंतिम छोर तक के पहुंचाना है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, कहाँ तक पहुंचेगी? एक यात्रा हमारी जो है वो हमारे पहले बालाघाट विधानसभा में हो चुकी है। प्रत्येक लोकसभा में 3 यात्राएं करी जानी थी। क्योंकि हमारी लोकसभा में 2 जिले आते हैं, तो एक यात्रा बालाघाट विधानसभा में हो चुकी है, दूसरी यात्रा हमने सिवनी विधानसभा में किए थे। ये जो यात्रा है परसवाड़ा के नेवर गांव से होते हुए लामता की ओर जा रही है। क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? क्या उद्देश्य? मैं समस्त जिलेवासियों को, हमारे लोकसभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही उद्देश्य देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें और जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनको लेकर के काम करें और अपने जीवन में इसको आगे बढ़ाएं। कितने लोगों ने पदयात्रा में शामिल हुए? जब हमारी पदयात्रा शुरू हुई थी तकरीबन 200 से 250 लोग हमारे साथ जुड़े थे और अभी भी वह निरंतर हमारे साथ चल रहे हैं। समापन कहाँ किया जाएगा? इसका समापन लामता में किया जाएगा।